किसी भी मंगलवार को करें 7 में से यह एक महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी की कृपा से जीवन में आपके होगी धन की वर्षा। आप करोगे बहुत ही ज़्यादा उन्नति। हम सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन प्रभु हनुमान जी के नाम से जोड़ा जाता है। यह पूरा दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर हवन, यज्ञ, पूजा, व्रत और दान करता है तो उसको साक्षात हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, भगवान हनुमान जी के साथ साथ मंगलवार का दिन मंगल देव जी से भी जुड़ा हुआ है। लाल किताब के हिसाब से कहा जाता है कि मंगल के देवता हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे अच्छा जो मौका होता है वो मंगलवार के दिन का होता है। मंगलवार को किए जाने वाला कोई भी उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। इसका आपको लाभ मिलता ही मिलता है। मंगलवार के दिन कई उपाय और टोटके भी किए जाते हैं। यह उपाय घर में खुशी लाने के साथ साथ गृहस्थी को खुशहाल बनाने का भी काम करते हैं। सालों से लोग इस दिन उपायों का इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे कार्य होते हैं जो मंगलवार के दिन अगर किए जाएं तो इसका आपको अवश्य ही लाभ मिलता है। लेकिन मंगलवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं कि मंगलवार के दिन वह कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप सिर्फ मंगलवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो आपको हनुमान जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आपको जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। फिर हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन वह 7 में से ऐसे कौन से एक उपाय आप कर सकते हैं जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा होगी। देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज भगवान शिव जी के 11वें अवतार माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है कि हनुमान जी महाराज कलयुग के एकमात्र जीवित देवता हैं। कहने का मतलब यह है कि आज भी हनुमान जी महाराज धरती पर अदृश्य रूप में रह रहे हैं। आपको ये बात शायद ना पता हो तो आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति अगर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसको संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परंतु उसका आपको फल नहीं मिल रहा है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश बना हुआ है, नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो इन सब का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इन सब का मुख्य कारण है कि आपका मंगल बहुत ही कमज़ोर है। जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, मंगल के स्वामी हैं हनुमान जी महाराज। अगर आप आज इस वीडियो में बताए गए 7 उपायों में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन एक उपायों को करने के बाद ही न केवल आपका मंगल मजबूत हो जाएगा बल्कि आपको हनुमान जी की विशेष कृपा और असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी का वो वरदान आपको मिल जाए जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान। दोस्तों, आपको बता दें, आज आपको हम जिन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं, इन उपायों को आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी हनुमान जी का कोई भी उपाय पूजा पाठ कीजिएगा तो मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ रख के उसको कीजिएगा। और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ रख के अगर आप इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगलवार का दिन हमारे धर्मशास्त्र में एक चमत्कारी दिन माना गया है और यह उपाय अगर आपने मंगलवार के दिन सही तरीके से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कौन सी सामग्रियों के साथ करना है, ये भी लिख लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आपको किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुबह नहा लीजिए, धो लीजिए, नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कर लेते हैं तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पर एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है, आपको हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर ले करके माता सीता जी के चरणों में उस सिंदूर को लगा देना है। उसके बाद आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाने की मनोकामना बोलनी है। यह एक ऐसा उपाय है जो दोस्तों मंगलवार के दिन किया जाए तो न केवल आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है बल्कि आप स्वस्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हनुमान जी का आशीर्वाद तो मिल रहा है, माता सीता जी के साथ भगवान श्री राम जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कुंडली का जो प्रभाव है वो अशुभ है,
आपकी कुंडली में ऐसे दोष हैं जिसके चलते आप बड़ा ही परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कुंडली के अशुभ प्रभाव जो होंगे वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। आपको बस यही करना है दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक आपको चौमुखी दीपक वाला जलाना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चौमुखी दीपक वाला मतलब 4 बाती वाला दीपक जलाना है। 4 बाती वाला दीपक जलाइए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको उसी मंदिर में करना है। यह उपाय अगर आपने 7 मंगलवार मतलब 7 हफ्ते कर लिए तो दोस्तों आपकी कुंडली में कोई भी दुष्प्रभाव हो उसका प्रभाव जो होगा वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति पर शनि देव जी की गलत दृष्टि पड़ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लीजिए। उस काले कपड़े में एक मुट्ठी काली उड़द की दाल डाल दीजिए, एक कोयला रख दीजिए। एक कोयला रखने के बाद 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। अब इस काले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। पोटली को बनाइएगा काले धागे से इसको बांध दीजिए। अपने सर के ऊपर से 21 बार बाईं ओर से दाईं ओर आपको घुमाना है। आप ये शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ये आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, बस इसको सूर्यास्त के बाद आपको करना है। अब इसी काली पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में, बहते हुए पानी में डाल दीजिए। यह उपाय लगातार 3 मंगलवार या 3 शनिवार आपने कर लिया तो जो आपका शनि दोष चल रहा है, 7.5 चल रही है, अड़ैया चल रही है, इस तरीके की परेशानी से तो आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। दोस्तों ये एक महा उपाय है, इसको अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में कई प्रकार के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, आपने कर्जा ले रखा है, आप चाहते हैं कि उस कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। और बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको लगातार 11 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाना है। यह उपाय लगातार 11 मंगलवार आप अगर कर लेते हैं तो जिस कर्ज के बोझ के नीचे आप दबते हुए चले आ रहे थे, आपको वहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको सिर्फ यह करना है कि 1 मंगलवार के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। वो फिटकरी का टुकड़ा ले करके किसी में हनुमान मंदिर जाइए। आपको वहाँ पर जाने के बाद एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है। इस फिटकरी के टुकड़े को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके लाइए। रात में सोने से पहले इस अपनी तकिए के नीचे फिटकरी के टुकड़े को रख लीजिए। इसको बस 21 दिन ऐसे रख के सो लीजिए। दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में एक अलग तरीके का चमत्कारी बदलाव देखेंगे। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर का ग्रह कलेश बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में ग्रह कलेश होता है, आपके घर की उन्नति बंद हो गई है और आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति भी हो, घर में ग्रह कलेश भी एकदम ना के बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल पोटली लेनी है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने दाएं हाथ के बराबर एक काला धागा ले लीजिए। इस काले धागे को मंगलवार के दिन इस पोटली में डाल दीजिए। अब इसको पोटली को बांध दीजिए मौली धागे से। अब आपको हनुमान मंदिर जाना है, एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है। चमेली के तेल का दीपक 2 मुखी होना चाहिए, मतलब 2 बाती वाला होना चाहिए। आप जलाने के बाद इस पोटली को आपको हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके अपने घर पर आना है। घर के मुख्य द्वार पर इस पोटली को टांग देना है। इस पोटली को 51 दिन बाद उतारिए। उतारने के बाद किसी भी बहती हुई नदी में डाल दीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर ग्रह कलेश की जो स्थिति बनी हुई है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगी। आपके घर की जो बरकत उन्नति रुक गई है वो तो होगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या ऐसा कुछ करवाया था, वो भी जो दोष होगा वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आखिरी उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय कर लीजिए 3 मंगलवार और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन 3 मंगलवार मतलब 3 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन मतलब शराब, मदिरा, मांस जैसी चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले यह करना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। पीपल के पेड़ से 21 पत्ते तोड़िए। इस 21 पत्ते को गंगा जल से धो लीजिए। इसकी माला बनाइए। माला बना करके हनुमान जी महाराज को पहना दीजिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों 3 मंगलवार यह उपाय आपने कर लिया तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी होनी, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिए।